अब तो बहुत कम दिन बचे हैं रथ यात्रा के, और रथ यात्रा के बारे में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। कई बार लोगों के मन में होता है कि रथ यात्रा पर सवार ये जगन्नाथ जी जो है, हम तो कृष्ण को जानते थे, राम को जानते थे, लोग ऐसा दावा कर सकते हैं, हम कृष्ण को जानते थे, राम को जानते थे, ये जगन्नाथ स्वयं भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? ये जो रूप है जगन्नाथ जी का, ये स्वयं भगवान, इसका प्रमाण क्या है? भक्तों, जगन्नाथ जी स्वयं भगवान है, इसका प्रमाण वेदों में लिखा गया है। शायद आप जानते ही होंगे, मैं स्मरण करा दूं, अथर्व वेद में जगन्नाथ जी का जिक्र किया गया है। अथर्व वेद में लिखा है कि आदो यत दारु प्लवते, आदो माने वर्तमान में, यत दारु प्लवते, वर्तमान में आप दारू ब्रह्म के रूप में, लकड़े के विग्रह के रूप में जिस जगन्नाथ जी को देखते हो, सिंधु पारे अर्थात समुद्र के तट पर, आप जानते हो, शायद आप गए हो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी समुद्र के तट पर विराजमान है। तो सिंधु पारे समुद्र के तट पर आदो यत दारू प्लवते, जो दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ जी विराजमान है, ततः अपौरुषम, कहते हैं ततः अपौरुषम, अथर्व वेद में लिखा है कि वो भगवान पौरुषम परम पुरुष है, वही भगवान साक्षात विष्णु है, साक्षात कृष्ण है। तो ये हुआ अथर्व वेद में। तैतरीय उपनिषद, 108 उपनिषद हैं, उनमें तैतरीय उपनिषद में लिखा है कि तदार भस्य दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम, कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में समुद्र के तट पर नीलाचल पर्वत पर जो भगवान विराजमान है, इसकी उपासना करने से लोग तेन गच्छ परस्तरम, भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तेन गच्छ परस्तरम, परम धाम वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। स्कंद पुराण फेमस पुराण है, स्कंद पुराण में भी लिखा है कि यह एशो प्लवते दारू सिंधो पारे हय पौरुषम, समुद्र के तट पर जो दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी विराजमान है, तमुपास्य दुराध्यायम मुक्तिम याति सुदुर्लभात, उस भगवान जगन्नाथ की कोई उपासना करता है तो मुक्तिम याति, वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जो मुक्ति सुदुर्लभात, संसार में बाकी सब आसान है, मुक्ति दुर्लभ है, लेकिन जगन्नाथ जी की उपासना करके व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा। कालिका पुराण, कालिका पुराण में भी लिखा है कि भारते च उत्कले, भारते भारत में, च उत्कले, और भारत में कहा, उत्कल क्षेत्र में, मतलब उड़ीसा, उत्कल माने उड़ीसा, भारते च उत्कल देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तमे, और वह उत्कल क्षेत्र उड़ीसा, जिसे भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, तो वहां पर पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? दारू रूपी, लकड़े के रूप में प्रकट होंगे, दारू रूपी, और नाम क्या होगा? जगन्नाथ हो। कालिका पुराण में लिखा है, दारू रूपी जगन्नाथ हो भक्ता नाम अभयम प्रदह। सो लकड़े के रूप में जगन्नाथ जी प्रकट होंगे और अपने भक्तों को अभय प्रदान करेंगे, अपने भक्तों को निर्भय करेंगे। और भक्तों, जगन्नाथ जी का जिक्र मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अनेकों पुराणों में हुआ है। इसका अर्थ यह है कि जगन्नाथ जी प्रमाणित रूप से स्वयं भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में आए हैं। आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी के बहुत सारे नाम हैं, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, लेकिन स्पेशली जगन्नाथ जी के अनेकों नाम है। 5 नाम मैं आपको कहूं। जगन्नाथ जी को एक तो जगन्नाथ कहा जाता है, जगताम नाथ इति जगन्नाथ, जो केवल भारत, अमेरिका, यूरोप के नाथ नहीं, जो पूरे जगत के नाथ हैं, वैसे जगन्नाथ। आप जानते हैं नाथ शब्द कहां से बना है? नाथ शब्द, माताएं अपने नाक में नथनी पहनती हैं,
हैं। माताएं अपने नाक, आजकल तो पुरुषों ने भी शुरू किया है, हैं? तो अपने नाक में नथनी पहनती है, उसे कहते हैं नथ। नाक में जो नथनी पहने उसे कहते हैं नथ। आप सब जानते हैं पशुओं के नाक में नथ डाली जाए, मतलब रस्सी डाली जाती है, और उस पशु को चलाने वाला उस रस्सी को पकड़कर उस पशु को कंट्रोल करता है। ठीक उसी प्रकार हम सब के नाक में भगवान ने माया रूपी अदृश्य रस्सी डाल रखी है, और माया रूपी रस्सी से भगवान हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए भगवान को नाथ कहते हैं। सो जगन्नाथ जी का एक नाम तो सीधा है जगन्नाथ, जो पूरे जगत के नाथ, पूरे जगत को कंट्रोल करता है। जगन्नाथ जी का दूसरा नाम है भोगखिया। जगन्नाथ जी का दूसरा नाम है भोगखिया। भोगखिया का अर्थ है कि निरंतर भोग खाने वाला, भोग खाने में जो एक्सपर्ट है, भोग खाने वाला। जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में निरंतर भोग चढ़ाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, किचन वहां पर है, और इतना भोग होता है कि जगन्नाथ जी जो भोग खाते हैं, वो भोग जब भक्तों के पास आता है तो उस भोग को बांटने के लिए एक बहुत बड़ी बाजार खोली गई, जिसका नाम है आनंद बाजार। तो जगन्नाथ का दूसरा नाम भोगखिया। जगन्नाथ जी का तीसरा नाम है चख आखी। चख आखी, चख का अर्थ होता है विशाल गोलाकार, और आंखी माने आंख। चख आंखी, जिसकी विशाल गोलाकार बड़ी बड़ी आंखें हैं, इसलिए जगन्नाथ को उनके भक्त उड़ीसा में चख आंखी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ की आंखें बड़ी बड़ी हैं, इसका कारण वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने भक्तों को देखकर भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, इसलिए चख आंखी। जगन्नाथ जी का चौथा नाम है राधा विरह विदुरा। जगन्नाथ जी का एक नाम है राधा विरह विदुरा। चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण विरह विदुर कहते हैं, जगन्नाथ जी को राधा विरह विदुर कहते हैं। अर्थात राधा के विरह में, विदुर जो विशेष रूप से राधा से दूर हो चुके हैं, सो राधा के विरह में कृष्ण की जो स्थिति है वही है जगन्नाथ। यदि कोई आपको प्रश्न पूछे राधा के विरह में कृष्ण कैसे हो जाते हैं, वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं जगन्नाथ। राधा के विरह में स्थिति, और वो है जगन्नाथ, इसलिए इनका एक नाम ही है राधा विरह विदुरा। 4 हुए। और जगन्नाथ जी का 5वां नाम है दारू ब्रह्म। जगन्नाथ जी का 5वां नाम है दारू ब्रह्म। ये प्राय आप सब जानते होंगे, क्योंकि जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो लकड़े से बना होता है, और लकड़े को दारू कहते हैं, है ना। दारू संस्कृत शब्द है, और संस्कृत में ये जो दारू शब्द है उसका अर्थ है लकड़ा। तो ये दारू ब्रह्म शब्द जो है ना, ये दा धातु से बना है। दारू शब्द दा धातु से बना है, और दा धातु जो है वो देने के अर्थ में है। जैसे मंगलाचरण शब्द है तो वो मंगी धातु से मंगलाचरण शब्द बना है, और मंगी धातु यात्रा के अर्थ में होती है। सो इस धातु के अर्थ होते हैं, और उसी अर्थ से आगे बढ़, जैसे हम भक्ति, हम बोलते हैं ना हम भक्ति कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। ये भक्ति, ये भजन, ये शब्द किस धातु से, ये संस्कृत शब्द है, ये कौन सी धातु से बना है, ये भज धातु से बना है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति शब्द या भजन शब्द भज धातु से बना है। और भज धातु का अर्थ वो किस अर्थ में है, तो वहां वे लिखते हैं भज सेवायाम। भज धातु जो है वो सेवा के अर्थ में है, इसलिए भज धातु से जितने भी शब्द बनेंगे, भक्ति हो, भजन हो, ये सब उनमें सेवा का अर्थ लगेगा। तो इस प्रकार दा शब्द जो है वह दारू शब्द जो है वह दा धातु से बना है, और दा धातु जो है वो देने के अर्थ में है। और फिर दारू, दा के साथ रू प्रत्यय लगा हुआ है, और रू प्रत्यय जो है वो स्वभाव को प्रकट करता है। दा देने के अर्थ में है, और रू जो है वो स्वभाव को प्रकट करता है। आप सब जानते हैं कि जैसे कृष्ण
एक है दारू ब्रह्म जगन्नाथ, एक है कृष्ण। तो कृष्ण शब्द जो है वो किस धातु से बना है? कृष्ण शब्द जो है वो कृषि धातु से बना है। कृषि उद्योग, कृषि वाणिज्य, ये कृषि शब्द जो है वो उत्पन्न करने के अर्थ में है। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा व्याकरण संस्कृत। कृषि शब्द से कृष्ण शब्द बना है, तो कृषि जो है उत्पन्न करने के अर्थ में है। इसलिए उपनिषद में पूछा गया कि कृष्ण का की डेफिनेशन क्या है, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? तो उपनिषद में कहते हैं कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैर ऐक्य पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृषि का अर्थ है उत्पन्न होना, और कृष्ण उसमें अण जो है, अण का अर्थ है आनंद, जिससे रात दिन 24 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे, उसे कृष्ण कहते हैं। तो ये तो हो गया कृष्ण का अर्थ। और शिल प्रभुपाद ने उसे सिंपल कर दिया, कृष्ण माने सर्वाकर्षक, ऑल एट्रैक्टिव। तो इस प्रकार से उनके अर्थ बनते हैं। तो यहां दारू ब्रह्म का अर्थ शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, नोट कीजिएगा, क्योंकि रथ यात्रा आ रही है, रथ यात्रा के मूड में रहना है। और भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम है दारू ब्रह्म। दुनिया में कहीं भी जगन्नाथ जी को आप देखोगे तो वह दारू ब्रह्म के रूप में ही देखोगे, लकड़ी के रूप में ही। तो दारू का अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद में लिखा है दारू का अर्थ खंडनाथ सर्व दुखानाम अखंड आनंद दानत स्वभाव दारू ये शो ही, स्वभाव दारू ये शो ही पर ब्रह्म विधीयते। खंडनाथ सर्व दुखनाथ, कहते हैं उपनिषद में कि सभी दुखों को खंडन कर देना और अखंड आनंद दानत, और अखंड आनंद प्रदान करना। खंडनाथ सर्व दुखानाम और अखंड आनंद दानत, सभी दुखों को खंडित करके अखंड आनंद प्रदान करे। आनंद तो हमें मिल रहा है, लेकिन बड़ा क्षणिक आनंद है, परंतु भगवान जगन्नाथ अखंड आनंद दे सकते हैं, जो सभी दुखों को दूर करे और अखंड आनंद प्रदान करे। स्वभाव दारू ये शो ही, ऐसा जिसका स्वभाव है उसे दारू कहते हैं। दारू का अर्थ है कि सभी दुखों से मुक्त करे और अखंड आनंद प्रदान करे। स्वभाव ऐशो ही, जिसका ऐसा स्वभाव है उसे दारू कहते हैं। और ब्रह्म माने परह ब्रह्म विधीयते। दारू का अर्थ तो समझ में आ गया कि दुखों से दूर और अखंड आनंद देने वाले, और ब्रह्म माने पर ब्रह्म स्वयं भगवान इति विधीयते। तो इस प्रकार दारू ब्रह्म माने स्वयं परम ब्रह्म, स्वयं भगवान, जो सभी दुखों को दूर करे और अखंड आनंद प्रदान करे। तो ऐसे दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, पावन रथ यात्रा का सुंदर अवसर निकट ही है। द्वापर युग में भगवान जगन्नाथ की 3 रथ यात्रा हुई थी। मानो भगवान श्री कृष्ण की 3 रथ यात्रा हुई थी और 3 रथ पर बैठकर इस लीला का समन्वय हुआ। और इन लीला के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं तो हमारा मूड क्या होना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए। प्रायः क्या होता है, रथ यात्रा हमारे जैसे लोगों के लिए एक ऐसा फंक्शन, उत्सव होता है जिसमें बस रथ यात्रा में हम चलते रहें और फ्रेंड सर्कल मित्र मिले उससे बातचीत करें, और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर श्रद्धालु भावुक भक्त प्रसाद बांटते हैं तो प्रसाद खाकर वो कूड़ा कचरा फेंकते रहें। कोई पानी बांटता है, पानी बांट कर पीते रहें। थोड़ी देर में कोई जूस बांटता है, उसे पीकर फेंकते रहें। हमारे लिए तो यही रथ यात्रा है। हम तो बस रथ यात्रा में यही करते हैं, खाते पीते हैं और लोगों से के साथ बातचीत करते हैं और हो गई रथ यात्रा। लेकिन गोपियों ने द्वापर में 3 रथ यात्रा हुई। एक रथ यात्रा का जिक्र तो मैंने किया कुरुक्षेत्र में, जो हमारी चर्चा हुई। एक दिन कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा, अक्रूर तुम ब्रज में जाओ।
अक्रूर का मन तो नाचने लगा और यह भी कहा कि तुम मेरा सोने का रथ लेकर जाओ। कंस ने इसलिए रथ भेजा कि ब्रज के लड़के हैं कृष्ण बलराम, कभी ये सब मोटर कार देखी नहीं होगी, ये अच्छे से रथ को देखकर उसमें बैठ जाएंगे और मथुरा आ जाएंगे। यहाँ आएंगे तो मैं मार दूंगा, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है ना, जब वो हमारी गली में आएगा मैं उसे मार दूंगा। सो अक्रूर को भेजा और अक्रूर बड़े मनोरथ करते हुए ब्रज में आए। कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में। और फिर ब्रजवासियों से मिले, नंद यशोदा से मिले और कृष्ण बलराम को अपने रथ पर बिठाकर मथुरा ले जाने लगे। और ऐसा भागवत में वर्णन है कि जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर जा रहे थे तो वहां पर गोपियों ने मार्ग में, रास्ते में अपने प्राण बिछा दिए। वो सारी गोपियां अक्रूर कृष्ण को लेकर जा रहे थे, उस रथ के मार्ग में सो गई। आप लोग जगन्नाथ जी के वहां सो मत जाना, क्योंकि हमारे और गोपियों में बड़ा अंतर है। हम लोग यदि रथ यात्रा में सो गए तो रथ कहीं ऊपर से चला जाए तो विघ्न आ जाएगा। ये भाव है कि जहां रथ चलता है वहां हमें हमारा दिल रख देना चाहिए। कृष्ण रथ पर बैठे हैं और गोपियों ने अपने दिल उस मार्ग में बिछा दिए, अपने प्राण बिछा दिए। और गोपियों ने कहा कि आप हमें छोड़कर मत जाओ। तब गोपियां तो नीचे दूर सोई हुई थी, कृष्ण रथ पर थे। भागवत में ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बाजू में एक गोप खड़ा था, उस गोप को कान में कृष्ण ने कहा, आयासिए, जाओ गोपियों को जाकर कह दो, आयासिए, आई विल कम, आमी अवश्य आसबो, मैं जरूर आऊंगा। इस प्रकार से उस गोप के कान में कहा और उस गोप ने जाकर गोपियों को कहा कि कृष्ण कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। अब फिर तो क्या था, कृष्ण के चले जाने के बाद गोपियां उसी शब्द को याद करके कि कृष्ण कहकर गए हैं कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, उसी शब्द को याद। एक संत ने लिखा है, आंखों से आंसू बहने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। कृष्ण के विरह में आंखों से आंसू, और कब कृष्ण आएंगे, वो कहकर गए हैं कि आएंगे। भक्तों, ब्रज की मर्यादा तो आप देखो कि कृष्ण ने कहा है कि आप लोग मत आना, आऊंगा तो मैं। और कृष्ण वादा करके गए। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई मथुरा तो कहां दूर था, ब्रज से मथुरा कोई भी आदमी जा सकता था, तो ये लोग चले गए होते, क्यों रोने लगे, क्यों रोते थे? इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हमारा प्राण प्रिय कहकर गया है कि आप लोग मत आना, यदि आना होगा तो मैं आऊंगा, आयासिए, मैं अवश्य आऊंगा। इस भगवान को भागवत में परम सत्य कहा है। भक्तों, कृष्ण परम सत्य है और कृष्ण ने कहा कि मैं आऊंगा तो उसे आना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण के आने की कथा हमने आज तक सुनी? आप लोगों ने सुनी कि कृष्ण कहकर गए मैं आऊंगा तो वह आए? लेकिन हां भक्तों, कृष्ण आए हैं। गए थे कृष्ण बनकर और आए जगन्नाथ जी बनकर। ये कथा स्कंद पुराण में है। लेकिन कृष्ण जब चले गए तब तो गोपियों की हालत, दर्शन को नैना तरसे, वचन सुनत को कान, मिलने को हीरा तरसे, जिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहियो न जाए, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहियो न जाए। गोपियों के हृदय के प्राण थे कृष्ण, दर्शन के लिए नैना तरस रहे थे और कृष्ण की राह देख रहे थे। तो रथ यात्रा का एक भाव, जहां रथ चलता है वहां गोपियों ने अपने प्राण बिछा दिए। ये होना चाहिए। जगन्नाथ जी कैसे बैठे, कहां बैठे छोड़ो, हम तो फ्रूटी पिएंगे, हम तो बस ये जो रास्ते में शरबत बांटते हैं, बस शरबत की लारी कहां पर खड़ी है, हम तो बस वो ढूंढेंगे। लेकिन धन्य है गोपिया। तो ये हुई प्रथम घटना
कृष्ण बलराम रथ पर बैठे हैं और गोपियों ने अपना भाव व्यक्त किया। भक्तों, तीसरी घटना जो है, जो शायद आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी, ये घटना स्कंद पुराण में लिखी हुई है। और दास का सौभाग्य रहा कि गौर गोविंद महाराज की कृपा से, उनकी लेखनी से ये घटना हमने बहुत बार पढ़ी सुनी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे और द्वारिका में रहकर कृष्ण की स्थिति बड़ी विकट थी। यद्यपि कोई कमी नहीं थी, कृष्ण की सेवा करने वाले 16,108 रानियां थी, सोने की नगरी द्वारिका थी, सब कुछ सारा साज सामान था। लेकिन उस परिस्थिति में भी कृष्ण रात दिन रोते रहते थे। कृष्ण रात दिन रोते थे और रोते हुए क्या कहते हैं? हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, कौन कियो अपराध तिहारो। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, कौन कियो अपराध तिहारो, छाड़ दियो ब्रज मंडल से, कछु और दंड रहियो अति भारो। मैंने क्या अपराध किया कि राधे तुमने मुझे ब्रज मंडल से निकाल दिया। कृष्ण की परिस्थिति बहुत दयनीय हो गई। और भक्तों, एक दिन नारद मुनि आए। नारद और उद्धव ये दोनों मिलकर निश्चय किए कि भाई यहां तो परिस्थिति बहुत गंभीर है, अब क्या किया जाए। नारद और उद्धव ने, स्कंद पुराण में लिखा है, नारद और उद्धव ने मिलकर निर्णय किया कि अब कृष्ण को व्रज वृंदावन लेकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण मूर्छित से हो गए। कृष्ण अब होश में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण का होश अब चला गया, मूर्छित से होने लगे। बोले अब तो इसे लेकर जाना होगा। तो इस प्रकार से तैयार किए और सबसे पहले सुभद्रा देवी को भेजा कि सुभद्रा तुम पहले जाओ और पहले जाकर तुम ब्रज में बताओ कि कृष्ण थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। तो भक्तों, सुभद्रा देवी रथ में बैठकर निकल पड़ी। तो रथ यात्रा में सबसे पहला रथ सुभद्रा देवी का निकला। 3 रथ क्यों होते हैं, ये भी सारे प्रश्न है ना कि 3 रथ क्यों। तो पहले सुभद्रा देवी निकली और फिर बलराम जी ने सोचा कि मेरी बहन एक अकेली चली गई, वो अकेली चली गई, रास्ते में न जाने क्या होगा। तब उसके बाद बलराम जी रथ पर बैठकर निकल पड़े और फिर उद्धव, नारद आदि कृष्ण को रथ में बिठाकर ब्रज में लेकर जाए। 3 रथ जा रहा है, आगे सुभद्रा जी का, पीछे बलराम जी का और उसके पीछे तीसरा रथ भगवान कृष्ण का। ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में। गौर गोविंद महाराज ने लिखा कि ये रथ वृंदावन पहुंचा। भक्तों, उन्होंने तो स्कंद पुराण में तो बहुत लंबा वर्णन है, तो एक एक शब्द आप सुनोगे ना तो दिल कांप जाएगा। बड़ा करुण दृश्य उन्होंने तो वहां दिखाया कि वहां दूसरी ओर ब्रज में राधा रानी की क्या स्थिति। राधा रानी की स्थिति कृष्ण से भी अधिक दयनीय। मानो राधा रानी के मृत्यु का समय निकट आ चुका है, मरण शैया पर सोई हुई है। चिन्मयी देह कभी मरता नहीं, लेकिन मानो ब्रज के लोग सोच रहे हैं कि बस अब राधा के प्राण निकल जाएंगे, अब मृत्यु की घड़ी गिनी जा रही है। स्कंद पुराण में वर्णन है। उसी समय सुभद्रा देवी पहुंच गई और सुभद्रा देवी ने ब्रजवासियों को कहा, चिंता मत करो, आपके कृष्ण आ रहे हैं। चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। तब तक तो बलराम जी पहुंचे। बलराम जी ने भी कहा, चिंता मत करो, कृष्ण आ रहे हैं। और तब तक तो उद्धव और नारद कृष्ण को लेकर ब्रज में पहुंच गए और कृष्ण ने दूर से देखा कि राधा रानी मरण शैया पर सोई है, सब लोग उनको घिर कर बैठे हैं। दूर से कृष्ण ने देखा, कृष्ण ने, स्कंद पुराण में लिखा है, उस रथ से कूद गए और जोर से दोनों हाथ ऊपर करके राधे कह के कृष्ण दौड़ कर राधा रानी के पास गए और राधा के पास जाकर जैसे ही कृष्ण ने राधे ऐसा कहा, राधा की आंख खुली और खुलकर राधा ने कृष्ण को देखा, देखते ही रह गए। कैसे देखा? जन्म रंग जिमे
पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। जैसे जन्म से कोई अंधा हो, जन्म से कोई अंधा हो और उसे अचानक आंख मिल जाए, तो आंख मिलने पर जैसे दुनिया को देखता है। जन्म से कोई दरिद्र हो, गरीब हो, और किसी गरीब आदमी को पारसमणि मिल जाए और उसे पारसमणि को देखकर जो दंग रह जाता है, जैसे राधा रानी कृष्ण को देखकर दंग, आश्चर्य। और राधा कृष्ण को देखकर आश्चर्य, और कृष्ण राधा को देखकर इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कृष्ण को अष्ट सात्विक विकार आने लगा। कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कृष्ण के हाथ पांव दोनों सिकुड़ गए। और उस समय कृष्ण का रूप, आज जो हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, वो जगन्नाथ जी का रूप राधा के विरह में कई वर्षों के, 100 साल हो चुके थे, लगभग 125 साल के बाद जब राधा का दर्शन किया तो कृष्ण जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए। और कृष्ण के इस माधुर्य को देखकर बलराम की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई, उनके भी हाथ पांव सिकुड़ गए, और सुभद्रा की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ पांव सिकुड़ गए। और राधा रानी को देखकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा बन गए। सो इस प्रकार आज नीलाचल में जो दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी विराजमान है, उनकी कथा श्रीमद् भागवत और स्कंद पुराण में ये 3 पार्ट में बताई गई है। और क्योंकि रथ यात्रा आ रही है, इसलिए इन तीनों कथा का हमने स्मरण किया, ताकि रथ यात्रा का भाव हमारे हृदय में प्रकट हो।